कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बाद इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और अब ये बिल कानून बन चुका है। भले ही बिल कानून बन गया है, लेकिन इसके खिलाफ किसानों में गुस्सा अब भी है। इस बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन उग्र होता ही जा रहा है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार से इस बिल को लगातार वापस लेने की मांग कर रही है, लेकिन कोई फायदा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस बिल की काट निकालने के लिए मोर्चा खोल दिया है, जिसके लिए पार्टी ने एक नया दांव चला है। पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत कानून पारित करने की संभावनाओं को तलाशने की सलाह दी है। बता दें कि संविधान का यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कृषि विरोधी केंद्रीय कानून को नकारने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा गया है कि वे अपने यहां अनुच्छेद 254(2) के तहत बिल पास करने पर विचार करें, जो मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय करता हो। ये किसानों को मोदी सरकार द्वारा किए गए घोर अन्याय से निजात भी दिलाएगा। तो अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अनुच्छेद 254(2) है क्या। विधान का अनुच्छेद 254(2) कहता है, राज्य विधानसभा द्वारा समवर्ती सूची के किसी विषय के संबंध में बनाए गए कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो संसद द्वारा पहले बनाए गए कानून या उस विषय के संबंध में किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की अनुमति के साथ उस राज्य में लागू किया जा सकेगा। यानी अगर कोई विषय समवर्ती सूची वो विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हों में आता है और ऐसे किसी विषय पर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, भले ही वैसा कानून पहले से संसद द्वारा बना दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य में प्रभावी माना जाएगा। हालांकि अनुच्छेद राज्य विधानसभा को कानून में संशोधन करने या बदलने की ताकत जरूर देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह अनुच्छेद उसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से भी नहीं रोकता है। यानी अगर कोई राज्य अनुच्छेद 254(2) का इस्तेमाल करते हुए कोई कानून पास कर भी देता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून बाकी राज्यों में पहले की तरह ही प्रभावी रहता है। फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से कांग्रेस ने अपनी राज्य सरकारों को इन विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में ही कांग्रेस की अपनी सरकारें हैं। अब देखना होगा कि क्या कृषि विधेयकों को असंवैधानिक करार दे रहे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझावों पर किस तरह आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार कृषि से जुड़े 3 अहम बिल संसद से पास करा चुकी है। बीते रविवार को राष्ट्रपति ने भी उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी अब तीनों ही कानून बन गए हैं। बावजूद इसके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके अन्य दलों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। खासकर पंजाब की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। अकाली दल ने विरोध जाहिर करते हुए बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ दिया है और हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और पंजाब सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे को उठा रही है। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रही है, वहीं किसान भी सड़कों पर हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और अन्य राज्यों में किसान मोदी सरकार के नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इन कानूनों को किसान विरोधी बता रहे हैं। वहीं इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।